Namaste everyone and welcome to yet another set in this fantastic series where we are covering all the 114 sets that have ever appeared since CAT 2017. I'll be taking you through CAT 2018 slot 1 ka set. Let's quickly discuss the fate framework to decide whether this particular set could be taken as one of the sets doable in the exam. Again, a very small set. ATM dispenses exactly rupees 5,000 per withdrawal using 100, 200, 500 rupee notes. The ATM requires every customer to give her preference for one of the three denominations. It then dispenses notes जिससे कि number of notes of the customer's preferred denomination exceeds the total number of remaining notes. तो 5,000 रुपए ही डिस्पेंस करना है, फिक्स है, और 100, 200, 500 रुपए के नोट ही आने, ये भी फिक्स्ड है. तो इफ यू आर फेमिलियर विद द टॉपिक स्पेशल इक्वेशंस, क्वांट में एक स्टैंडर्ड चैप्टर आप पढ़ते हो, अगर आपने कंप्लीट नहीं करा है तो माय रिकमेंडेशन विल बी प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डन विद स्पेशल इक्वेशंस. डायरेक्ट क्यूए में एक या दो क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो हर साल के ट्रेंड्स के हिसाब से, और डीएलआर का एक सेट पूरा का पूरा स्पेशल इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है. सो देयरफॉर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन. If you are familiar with this, then definitely this is one of the sets that you are expected to pick. Familiarity के perspective से ambiguity कुछ ज़्यादा है नहीं clues में. Time consumption is an question because हर question में extra info है. हर बार आपको नए क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा. So I'll put a cross here and an extra info in question पे भी cross. There are two ticks. Depending on your familiarity with special equations, you might pick this set. Maybe do one or two questions. If not, go through all the 4 questions. And then be happy with that. If you feel that this is your area of strength and you want to try all 4, then again probably the third set or a fourth set of your choice, definitely not a part of first 2. Now let's understand what is it that the question 1 is asking, and then we can build on that. पर question 1 पे move करके ही हम directions को एक बार और ढंग से समझ लेंगे. So it says ATM dispenses exactly 5,000 rupees per withdrawal. तो ये फिक्स है, मतलब आपके पास चॉइस नहीं कि आप 2,000 रुपए विड्रॉ कर लो, 4,000 रुपए विड्रॉ कर लो, 10,000 विड्रॉ कर लो. फिक्स है, एटीएम में जा रहे हो, विड्रॉवल होगा तो 5,000 रुपए का होगा, दैट इज फिक्स्ड. यूजिंग 100, 200 एंड 500 रुपी नोट्स. तो या तो 100 रुपए के नोट निकलेंगे, या 200 के, या 500 के. 100, 200, 500, दीज आर द डिनोमिनेशंस, देयर इज नो अदर डिनोमिनेशन. द एटीएम रिक्वायर्स एवरी कस्टमर टू गिव हर प्रेफरेंस फॉर वन ऑफ द 3 डिनोमिनेशंस. सो जस्ट एज एन एग्जाम्पल, सपोज इसके ए नोट्स निकल रहे हैं, इसके बी, इसके सी, और प्रेफरेंस में आप बटन 1, 2, 3 टाइप का कुछ रहेगा डिस्प्ले पे जो आप प्रेस करोगे while you are withdrawing, जिससे क्या होगा, so is that the number of notes of the customer's preferred denomination exceeds the total number of other denominations dispensed to her. मतलब जस्ट फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने बोला 500 रुपए के नोट्स मेरी प्रेफरेंस है, तो 500 के जितने नोट्स आएंगे ना, वो टोटल ज्यादा रहेंगे कंपेयर्ड टू द अदर डिनोमिनेशंस के टोटल नोट. 100 रुपए, 200 रुपए सब मिला के जितने नोट्स बन रहे हैं उनसे ज्यादा काउंट नंबर ऑफ नोट्स का रहेगा 500 रुपए के डिनोमिनेशन का. स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग. विड्रॉवल में 5,000 इज द अमाउंट, तो कहना है स्ट्रेट अवे ये इक्वेशन तो बना ही सकते हैं कि ए नोट्स अगर मैं 100 रुपीज के ले रहा हूं, तो आई कैन वेरी वेल से दैट आई विल हैव अ सिचुएशन जहां पर 100 ए प्लस 200 बी प्लस 500 सी, इनका टोटल 5,000 के बराबर होना चाहिए. नाउ टू सिंप्लीफाई दिस आई कैन एलिमिनेट द जीरोस, जीरो कैंसिल कर देते हैं और सिंपली लिखेंगे a प्लस 2b प्लस 5c किसके बराबर है, 50 के बराबर. सो एक इक्वेशन तो मिल गई जिसमें एबीसी क्या है, एबीसी रिप्रेजेंट द नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस. ए 100 रुपए के, बी 200 रुपए के, सी 500 रुपए के. कितने कितने नोट्स आएंगे, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस. क्या ऐसा हो सकता है कि 10 के 10 नोट, 10 नोट्स 500 रुपए के आ जाए, तो 500 इंटू 10 5,000 रुपए आपके विड्रॉ हो गए, और 100 और 200 के आए ही नहीं, है ना. सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू हैव अंडरस्टूड कि दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन वुड लुक लाइक. नाउ दे आर आस्किंग इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द एटीएम सर्व अ कस्टमर हु गिव्स 500 रुपी नोट्स. अगेन प्रेफरेंस क्या है, सी का, मतलब सी ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ऐसे ज्यादा. तो 500 रुपए का प्रेफरेंस का मतलब क्या है, सी हैज टू बी ग्रेटर देन ए प्लस बी. जो सी वाले नोट्स आएंगे उनका वैल्यू सम टोटल ऑफ ए एंड बी से बड़ा होना चाहिए. तो अब चेक करते हैं. विल ट्राई दिस फर्स्ट केस विद सी बीइंग 10. आप सी को 10 रख दो, तो क्लियर है कि ए और बी की जो वैल्यूज है वो 0 0 आ जाएंगी. सो दीज आर वैल्यूज ऑफ ए बी सी. मैं ऊपर लिख भी दूं कि हम जो स्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं उसमें क्या करना चाह रहे हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं. तो आई एम सेइंग सी की वैल्यू 10 और ये दोनों 0 0. दिस इज वन पॉसिबल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन बिकॉज 100 और 200 रुपए के नोट 0 आए
और 500 रुपए के नोट 10 आ गए, हमें यही चाहिए प्रेफरेंस के हिसाब से, कस्टमर का प्रेफरेंस है 500 रुपए के नोट, तो 500 रुपए के नोट ज्यादा आने चाहिए, वो आ गए। और 5000 रुपए भी हो गए, 500 रुपए के 10 नोट, 500 into 10. So don't worry too much about the zeros that we have cancelled. Ultimately we are solving an equation. तो आपका जो C का 10 नंबर आएगा वो 500 into 10 5000 रुपीज को जस्टिफाई कर देगा। अब ऐसे और कितने केसेस बनेंगे? तो C 10 के लिए तो एक ही केस है, 0 के अलावा और कुछ वेरी नहीं कर सकते। बट इफ आई पुट C एज 9, जैसे ही मैं C को 9 रखता हूँ, 9 5 45, कहने से मुझे एक इक्वेशन मिल जाएगी A plus 2B is equal to 5 के बराबर। 9 5 45। अब यहां पे दिस इज वेयर आई सेइंग कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद स्पेशल इक्वेशंस दिस विल बी वेरी इजी। आप पहला सॉल्यूशन कोई भी हिट एंड ट्रायल से बड़ी कन्वीनियंटली निकाल लें, तो यू कैन से कि सर ए को हम 1 रख सकते हैं, 0 अलाउड नहीं है क्योंकि 2 का मल्टीपल नहीं बनेगा, 1 रखेंगे तो बी 2 आ जाएगा, 2 2 4 और 1 5। अगली बार जब आपको सॉल्यूशन निकालना है तो ए की जो इंटीजर वैल्यूज इसको जस्टिफाई करेंगी दे विल चेंज बाय द कोफिशिएंट ऑफ बी। मतलब अगला आंसर 2 से इंक्रीज होके मिलेगा अगर वो स्मॉलर वैल्यू है तो 1 से 2 बढ़ा दिया 3, और बी के लिए जो करस्पॉन्डिंग आंसर मिलेगा वो कोफिशिएंट ऑफ ए से डिक्रीज होगा। रिमेंबर ए और बी दो वैल्यूज, ए और बी या जनरल पी और क्यू दो वैल्यूज का सम कांस्टेंट है। अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, तो आपने ए को बढ़ा दिया तो दूसरे को कम करोगे। किस कोफिशिएंट से कम करोगे? ए के कोफिशिएंट से। सो यहां पे आपका स्पेशल इक्वेशन टॉपिक की थ्योरी खत्म। सो टू से इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स कि 1 2 और 3 1 ये चेक कर लो, 3 1 जा 3, बी की वैल्यू 1 रखोगे तो 2, 3 + 2 5 मिल जाएगा। तो आपको ए और बी के आंसर्स मिल गए। अगला आंसर क्या जस्टिफाई करता? आप इसको 2 से बढ़ा दो 5 और इसे 1 से कम कर दो 0, तो 5 0 भी एक्सेप्टेबल है। फिर अगला आंसर और क्या मिलता? आप इसको 7 कर दो, इसको -1 कर दो, ये भी जस्टिफाई करता है इक्वेशन को। बट दीज आर नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स है मतलब नेगेटिव वैल्यू तो जस्टिफाई नहीं करेगी। हम ऐसा बोल दे कि नहीं हम 200 रुपए का एक नोट हम कैश डिपॉजिट मशीन में डिपॉजिट कर देंगे और आप 7 नोट हमको 100 रुपए वाले निकाल दो, ये मीनिंग निकलेगा प्रैक्टिकल सेंस में, बट दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल हियर। तो हम नेगेटिव वैल्यूज को इग्नोर कर देंगे। अगर नेगेटिव को इग्नोर करेंगे तो आई होप ये 3 केसेस 1 2 3 1, 1 2 3 1 और 5 0, ये 3 केसेस समझ में आ गए। कब? जब हमने 9 रखा है। तो आई राइट इट दिस वे, 9 रखा तो 1 2, 9 रखा तो 3 1 और 9 रखा तो 5 0। 9 के अलावा क्या रख सकते हैं? 8 रख दो सी को। सपोज सी को 8 रखा तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी? a plus 2b, आई विल सॉल्व इट हियर, a plus 2b इज इक्वल टू 40। चेक कर लो, सी को हमने 8 रखा है, 8 5 40, तो 50 1 40 10, सो सॉरी, सो दिस वैल्यू विल बी 10। अब इसके सॉल्यूशंस मैं जल्दी निकालूंगा। मैं बोलूंगा a 0 जस्टिफाइड है, b 5 आ जाएगा, 0 5 एक सॉल्यूशन आया। फिर आप a की वैल्यू 2 2 के कोफिशिएंट से बढ़ाते जाओ, 2 4 6 एंड सो ऑन, है ना, ये बढ़ता जाएगा और b की वैल्यू एक एक कोफिशिएंट से कम होती जाएगी, तो 4 3 2 फिर 1 फिर 0, इस तरह से आपको सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। सो दिस इज 5, सॉरी दिस इज 2 4 6, 2 के कोफिशिएंट से बढ़ा दो तो ये आ गया 8, ये आ गया 10। तो ये सॉल्यूशंस आपको मिल गए। कब? 8 के लिए। मैं लिख लेता हूं इनको, 0 5, देन 8 रखा तो you'll have 2 4, फिर आपने 8 रखा तो you'll have 4 3, फिर 8 रखा आपने तो you'll have 6 2। बट हैंग ऑन, जैसे ही आप 6 2 पे जाते हो, 500 रुपए के नोट 8 हैं और बचे हुए दोनों नोट्स भी 8 हो गए, तो कहना है इससे ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है। और बाकी के आप यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द सम टोटल ऑफ वैल्यूज विल ऑलवेज कीप ऑन इंक्रीजिंग, या 9 या 10। तो आई एम 100% श्योर दैट दीज आर द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशंस, 1 2 3 4 5 6 7। सो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ गया 7। सो क्वेश्चन डन, डूएबल इन द एग्जाम इफ यू आर कंफर्टेबल विद स्पेशल इक्वेशंस, अदरवाइज दिस विल टेक टाइम। आगे बढ़ते हैं, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। So what I'll do is, because 500 rupees के notes का preference is a common theme in at least 3 of the questions, if not all, तो second question में भी ये थीम है। What I've done is कि ये जो 7 solutions हमने निकाले हैं, ये हम as it is use कर लेंगे, आपकी रफ शीट में भी निकाले हुए रहेंगे। You can use that for solving the further set of questions. So I'll erase this. Let's move to second question. If the ATM could serve only 10 customers with a stock of 50 500 rupee notes, तो अब important part, think of it this way, जब भी इस तरह के सेट्स आए, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ ऑपरेशंस, कि आप एटीएम संभाल रहे हो, आप बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको इंश्योर करना है कि कस्टमर्स का विड्रॉल हो पाए। थिंक ऑफ इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, तो आपको कंस्ट्रेंट्स बेटर तरीके से रियलाइज हो पाएंगे कि क्या दिक्कत है। तो अब एटीएम की दिक्कत यह है कि सिर्फ 10 कस्टमर्स को सर्विस कर पा रहा है विद अ स्टॉक ऑफ 50 500 रुपी नोट्स। 10 कस्टमर ही सर्व हो रहे हैं और 50 आपके पास 500 रुपए के नोट्स मशीन में अवेलेबल हैं, एंड अ सफिशिएंट नंबर ऑफ अदर डिनोमिनेशंस।
मतलब एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द बैंक 100-200 के तो ढेर सारे नोट है बॉस, लेकिन 500 रुपए के ना सिर्फ 50 ही नोट है मशीन, है ही नहीं। 500 रुपए की प्रिंट को लेकर कुछ इश्यू हो गया, तो वी ओनली हैव 50 500 रुपी नोट्स। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स अमंग दीज 10 who could have given 500 रुपी नोट्स एज their preference। अब 10 कस्टमर सर्विस करने हैं, हमें करवाना है कि ज्यादा से ज्यादा कितने ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं 10 में से। मतलब मेरा पहला थॉट रहेगा कि 10 आंसर आ जाए तो बढ़िया, बिकॉज 10 इज द टोटल पीपल अवेलेबल जिनको सर्व करना है। मैक्सिमम इनमें से कितने हो सकते हैं जो 500 रुपए की नोट का अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। रिमेंबर व्हाट यू मीन 500 रुपी नोट्स एज अ प्रेफरेंस, the count of 500 rupee notes has to be more than the sum total of the 100 and 200 rupee notes के denominations। So अब मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि 10 के 10 कस्टमर्स को आई शुड बी एबल टू गिव अवे 5000 रुपीज के विड्रॉवल विद देयर प्रेफरेंस बीइंग 500 रुपी नोट्स एंड द कंस्ट्रेंट बीइंग कि मेरे पास 50 ही नोट है। तो अब मैं ज्यादा करने के लिए कैन आई से कि ये जो हमने पॉसिबल सिनारियोज निकाले थे जहां पर 500 रुपी नोट्स का प्रेफरेंस था, तो एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं कस्टमर 1 को 10 के 10 नोट 500 के दे दूं। सो थिंक ऑफ इट दिस वे, यहां पे मैं लिख रहा हूं एबीसी एंड यू नो व्हाट एबीसी रेफर टू। ए रेफर्स टू 100 रुपी का डिनोमिनेशन, बी रेफर्स टू 200 रुपी का डिनोमिनेशन एंड सी रेफर्स टू 500 रुपीज का डिनोमिनेशन। नाउ कस्टमर 1 आया, कस्टमर 1 कम्स, व्हाट कैन आई डू। मैं ये थॉट दे रहा हूं कि भाई मैं 0 0 10 वाला 100-200 के तो कोई लिमिट है ही नहीं, जितने मर्जी चाहे दे दो। मैं सी वाले 10 इसको नोट्स दे देता हूं। अगर मैं सी वाले 10 दे दूंगा तो कस्टमर 1 सर्व हो जाएगा, 5000 रुपए मिल जाएंगे। कस्टमर 2 आया, उसे भी मैंने 10 दे दिए। कस्टमर 3 आया, ऐसा करते करते कहना है से कस्टमर 5 पे जाके मेरे 500 रुपए वाले नोट खत्म हो जाएंगे। 50 notes would have been exhausted and that is what I have been given। I am given just 50 500 rupee notes। तो मैं कितने कस्टमर्स को सर्व कर पा रहा हूं, बस 5 कस्टमर्स को सर्व कर पा रहा हूं। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस 5 की जगह आप इसे बड़ा से बड़ा नंबर करना चाहो तो कितना बड़ा रख सकते हो। कैन यू ट्राई फॉर 10 इज द ऑब्जेक्टिव। टू बी एबल टू ट्राई फॉर मोर नंबर ऑफ पीपल, कस्टमर्स को ज्यादा सर्व करना है। मैं बोलूंगा सर 500 रुपए के नोट कम दे दो ना, आपने ज्यादा 10-10 क्यों दे दिए, हम 10 से कम दे दें। पर 10 से कम में भी कंस्ट्रेंट ये रखना है कि 500 रुपए नोट्स के प्रेफरेंस वाले सोल्यूशन चाहिए। 500 रुपए नोट्स के प्रेफरेंस वाले सॉल्यूशंस यही थे। आई होप ये क्लियर है। दीज वर द एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस फॉर 500 रुपी नोट्स। तो इसमें सबसे कम नंबर कौन सा ले सकते हो, 8। बचे हुए जो भी नंबर हो दैट्स इररिलेवेंट बिकॉज बचे हुए डिनोमिनेशंस तो हमारी कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कैन आई से द मिनिमम से मिनिमम नंबर दैट आई कैन एलोकेट हियर फॉर कस्टमर 1 इज 8 नोट तो आपको देने पड़ेंगे बॉस, 8 से कम नहीं कर सकते। हाँ 8 ले लिया है तो इसको 0 इसको 5 वो नंबर इररिलेवेंट है। ये तो बहुत सारे नोट्स हैं अपने पास, पर कस्टमर 1 को 8 नोट्स हो गए, कस्टमर 2 को 8 नोट्स, कस्टमर 3 को 8 नोट्स। ऐसा करते करते कहां तक जा पाओगे। जैसे सर C6 को भी 8 दे देंगे तो 8 6 48 नोट्स हमने कंज्यूम कर लिए। हमारे पास कितने 50। तो क्या मैं अगले कस्टमर को 8 नोट्स दे पाऊंगा, नहीं। तो कहना है इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 6 कस्टमर्स को सर्व कर सकता हूं, हर एक को 8-8 नोट दे सकता हूं बिकॉज मेरे पास मैक्सिमम लिमिट 50 नोट्स की है। करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी दिस नंबर 6 बिकॉज दे आर आस्किंग व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो कस्टमर्स 6 हैं, हर एक कस्टमर को 8 नोट्स यू विल प्रोवाइड ऑफ 500 रुपी डिनोमिनेशंस एंड 2 नोट्स बच जाएंगे। तो 2 नोट्स का जो भी होना है होगा। हमें तो बस ये पूछा था कि कस्टमर कितने मैक्सिमम कर पाओगे, क्या 7वां कस्टमर सर्विस कर सकते हो उस 2 नोट्स के थ्रू, नहीं कर सकते बिकॉज वो कंडीशन 500 रुपी नोट्स बीइंग द प्रेफरेंस विल नॉट बी पॉसिबल। सो करेक्ट आंसर इज 6। आई विल रेट दिस क्वेश्चन एज डिफिकल्ट, मतलब फॉर यू फॉर सम ऑफ यू हु फील दैट ये सर बड़ी इजीली समझ में आ गया, खुद से कर लिया, एक्सीलेंट। बट I am speaking from a larger perspective of large number of students. Majority of people will find this question super challenging and you know ऐसे क्वांट में भी कई बार PYQs में क्वेश्चन आए हैं which are based on pigeonhole principle। बर्थडेज दे दिए हैं, मैक्स ऑफ मिनिमम निकालना है, तो बहुत इंट्यूटिव नहीं है। इट्स नॉट वेरी इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि मैक्सिमाइजेशन करना है तो सी के नोट्स के डिनोमिनेशन को कम कर दें। तो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट इट इज ओके, इफ यू फाइंड इट इजी और मॉडरेट फैंटास्टिक। तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको इजी मॉडरेट लग रहा है, बट इन जनरल आई विल रेट दिस क्वेश्चन एज डिफिकल्ट। थर्ड क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी लैंग्वेज के हिसाब से आई विल रेट दिस एज डिफिकल्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट द एटीएम कैन सर्व।
तो हमें ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को सर्व करवाना है विथ अ स्टॉक ऑफ 50-500 रुपी नोट्स। तो सारी दिक्कत एटीएम में यही है कि भाई 500 के नोट आपकी जो सेंट्रल बैंक है वो छाप नहीं रही है, आपके पास 50 ही नोट है 500 रुपए के, तो अब आपको कस्टमर्स को सर्विस करना है अपने एटीएम से। सो व्हाट इज हैपनिंग एंड अ सफिशिएंट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन। सो 100-200 के नोट में कोई दिक्कत नहीं है। इफ ऑल द कस्टमर्स आर टू बी सर्व्ड विथ एट मोस्ट 20 नोट्स पर विड्रॉल, ज्यादा से ज्यादा 20 नोट निकालना अलाउड है, मैक्सिमम 20 नोट्स पर विड्रॉल, 20 से कम निकालो चलेगा। अब फिर से थॉट देते हैं, मेरे पास इक्वेशन ऑलरेडी बनी बनाई है, a प्लस 2b प्लस 5c जो है वो 50 के बराबर है। एक पॉसिबल सॉल्यूशन मेरे पास था 0010 वाला, ये एक्सेप्टेबल था जब मेरे पास 500 रुपी नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 नोट दे दूं। पर अब प्रॉब्लम यह है कि मैं ये 10 नोट नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? क्योंकि मेरे पास 500 रुपए के नोट कम है। तो अब मैं ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस करना चाह रहा हूं, तो मैं जो अपना थॉट दूंगा वो ये दूंगा, लॉजिकली विजुअलाइज करके देखना, आई एम द ऑपरेशंस मैनेजर जो एटीएम को मैनेज करता है, और अब प्रॉब्लम किसी ने रेस कर दी कि सर आपके पास 85 नोट है 500 रुपए के। तो अब 85 नोट है 500 रुपए के, एक और कंस्ट्रेंट कर दी कि नहीं, एक मैंडेट आ गया है कि 20 नोट से ज्यादा विड्रॉ नहीं करे जा सकते। ज्यादा से ज्यादा टोटल नोट्स का जो काउंट होगा, विच मीन्स a प्लस बी प्लस सी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है, दैट रिस्ट्रिक्शन a प्लस बी प्लस सी के ऊपर इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो मैं बोलूंगा यार एक ट्राई करते ना, 500 रुपए के नोट देने की जरूरत ही ना पड़े, भाई हमारे पास कम है, हम 100-200 से काम चला लेते ना। 100-200 से काम चलाने के लिए कैन आई से मुझे सी का नंबर 0 करना पड़ेगा, कर लेते हैं भाई। सी अगर आपने 0 कर दिया तो ए और बी के लिए पॉसिबल इक्वेशन क्या बनेगी, मैं लिख दे रहा हूं, a प्लस 2b देन हैज टू बी इक्वल टू 50। यहां पे पॉसिबल सॉल्यूशन में लिखूंगा a को 0, b को 25। इसको एक्सट्रीम वैल्यूज बढ़ाते जाओगे, ये 2 लोगे तो ये 24, इस तरह से आपको सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। सॉल्यूशन मिलने में एक्सट्रीम सॉल्यूशन क्या मिलेगा, a का 50 और b का नंबर 0। अब देखो अगर मैं 500 रुपए का एक भी नोट ना दूं, विच इज माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बिकॉज आई हैव लिमिट on the 500 rupee notes that I have, so I'm worried that let's not use 500 rupee notes, let's try and ensure कि सारे withdrawal 100-200 रुपए के नोट के डिनोमिनेशन से हो जाएं। तो मैंने 500 रुपए का नोट एक भी लिया, दिस इज अ कंडीशन व्हेन C is 0। अब मैं ट्राई कर रहा हूं तो मुझे यहाँ 25 नोट्स लग जा रहे हैं, और यहाँ पर बढ़ते बढ़ते 25, 26 ऐसा करते करते 50 नोट लग जा रहे हैं। मतलब कोई सा भी सिनेरियो लूं, एटमोस्ट 20 नोट्स वाला कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हो रहा, विच इज द बिगर प्रॉब्लम हियर। अदरवाइज तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ कस्टमर्स को सर्व कर सकता था, क्योंकि 50 रुपए के नोट में प्रॉब्लम, सॉरी 500 रुपए के नोट्स में प्रॉब्लम है, 100-200 से हर किसी कस्टमर को सर्व करा दो, उसके तो हमारे पास कोई लिमिट है ही नहीं, जितने कस्टमर सर्व करना है कर सकते हैं। बट नाउ आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन की ज्यादा से ज्यादा 20 नोट ही आप सर्व करवा सकते हो, तो C0 पॉसिबल नहीं है। लेट्स ट्राई दिस फॉर C1। व्हाट डू मीन C1? कि आप हर एक कस्टमर को एक 500 रुपए का नोट दोगे, कम से कम ट्राई कर रहे थे। अच्छा इस केस में अगर ये फिट बैठ गया तो हर एक कस्टमर को एक 500 रुपए का नोट, आपके पास 50 500 रुपए के नोट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने कस्टमर्स को सर्व कर पाओगे, 50। मतलब इतना करने के बाद मैं ये निकाल पा रहा हूं कि अगर C1 हुआ तो मेरा आंसर 50 आएगा, अगर C2 हो जाता तो 25, वो भी ऑप्शन नहीं है, C3 हो जाता तो 50/3 विच इज 16 पॉइंट समथिंग, तो मैं 16 कस्टमर्स को सर्व कर पाता। C4 हो जाएगा तो 12 को सर्व कर पाता, 16 है 12 है, C5 हो जाएगा तो 10 को करूंगा, एंड सो ऑन। 13 तो मुझे पक्का पता है कि आंसर नहीं है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू वुड हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बट आई एम सेइंग कि C1 समझ में आ गया कि भाई एक नोट तो देना पड़ेगा, एक नोट देना पड़ेगा, तो मैं 50 को सर्व कर सकता हूं। मुझे मैक्सिमम भी करना था तो 50 मेरा प्रेफरेंस होता, बट क्लियरली C1 जस्टिफाई नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि A और B के नोट्स का सम टोटल 20 से एक्सीड कर रहा है, चेक कर लेते हैं। सो A प्लस 2B अब किसके बराबर हो जाएगा, C को 1 रखा तो 45 बचेगा, C को 1 रखा तो 45, तो यू कैन हैव दिस सिनेरियो जहां पे A को 1 रखा है और ये 22 रखा है, एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम करने जाओगे तो ये A को 45 रख दो, B को 0 रख दो, अगेन A प्लस B का सम डेफिनेटली बड़ा आ गया। C इज इक्वल टू 2 वाला सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं, तो A प्लस 2B किसके बराबर आ जाएगा, 40 के बराबर आ जाएगा। ये भी हमें पता है आंसर नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 2 नोट्स हर एक कस्टमर को देने पड़ते तो मेरे पास 50 नोट है, 25 कस्टमर्स को मैं सर्व कर सकता था, आंसर नहीं है। बट मैं फिर भी एक्सप्लेनेशन के लिए समझा दे रहा हूं कि यू कैन हैव दिस केस कि A 0 है और B 20 है, A बढ़ाते जाओगे करस्पॉन्डिंग B की वैल्यू चेंज होती जाएगी, मैक्सिमम 40 और 0, तो चेक कर लो यहाँ A प्लस B का टोटल 20 आ गया, और टोटल C के 2 नोट्स, तो 22 नोट्स आपको फिर भी डिलीवर करने ही पड़ेंगे, विच इज नॉट अलाउड।
तो अब अगला सिनेरियो हम ले सकते हैं C इज इक्वल टू 3 वाला। जैसे ही आप C को 3 लेते हो, आपको A प्लस 2B की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 35। इस सिचुएशन में A को आप 1 ले सकते हो और B को 17। फिर आप बढ़ाते जाओगे 1 के कोफिशिएंट से, मैक्सिमम केस बन जाएगा कि A को 35 ले लिया, B को 0। अगेन सबसे लोएस्ट केस क्या है? 17 और 1 18 नोट्स का, 18 और 3 21 नोट्स हो जाएंगे टोटल। A प्लस B प्लस C विच इज नॉट अलाउड, विच मीन C इज इक्वल टू 3 इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो C इज इक्वल टू 4 चेक कर लेते हैं। अगर आप C इज इक्वल टू 4 लिखोगे तो A प्लस 2B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। इसमें सबसे लोएस्ट वाला केस A 0 और B की वैल्यू 15। तो आप चेक करो, C आपका 4 है, 0 और 15 मिलाकर 15 नोट हो गए, 15 और 4 19। तो लेस देन 20 वाली कंडीशन A प्लस बी प्लस सी की जस्टिफाई हो गई, विच मीन्स कम से कम। सिंपल टर्म से बोले तो भाई आपने कोशिश पूरी हाथ पैर मार ली है, पर आपको ये तो करना पड़ेगा कि कोई भी कस्टमर आया तो उसको 4 नोट तो 500 रुपए के देने पड़ेंगे 5000 रुपए के विड्रॉल पे। ऐसा नहीं कर सकते कि उससे कम नोट्स में काम हो जाए। तो पर कस्टमर यू आर रिक्वायरिंग 4 नोट्स। सो कस्टमर 1 के लिए 4 500 रुपए के नोट, कस्टमर 2 के लिए 4 500 रुपए के नोट, कस्टमर 3 के लिए 4 नोट्स। किसकी वैल्यू है? C की, 500 रुपी नोट्स की। तो ऐसा करते करते हम टोटल 50 एग्जॉस्ट कब कर जाएंगे? तो इनसे सर 12 4 48 नोट्स हो गए हमारे। हर एक को हमने कितने कितने दे दिए? 4 4। दीज आर द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड दिस इज 500 रुपी नोट्स पर कस्टमर, 500 रुपीज नोट्स पर कस्टमर। तो आपके मल्टीप्लीकेशन से 48 नोट्स तो कंज्यूम हो गए। अब 2 नोट्स बच गए, उनका कुछ होगा नहीं क्योंकि एक कस्टमर को कम से कम 4 तो देने पड़ते हैं, 5। तो इफेक्टिवली what is the number of customers that you can service? Answer is 12. Let's look at the last question for this set. What is the number of 500 rupee notes required to serve 50 customers with 500 rupee notes as their preference and another 50 customers with 100 rupee notes as their preference if the total number of notes to be dispensed is the smallest possible? अब ऑब्जेक्टिव फिर से समझना। अब उन्होंने बोला है कि हमें नोट्स जो टोटल डिस्पेंस करना है, विच मीन्स इस क्वेश्चन में A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिनिमम करना है, ये कंस्ट्रेंट है। कम से कम नोट्स डिस्पेंस करो। और क्वेश्चन फाइनली पूछ क्या रहा है वो भी देख लेते हैं। वो पूछ रहा है 500 रुपए के कितने नोट लगेंगे। एक कंस्ट्रेंट है कि टोटल नोट्स कम जाए एटीएम से। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गिवन दिस कंस्ट्रेंट आप कितने 500 रुपए के नोट्स लगेंगे अगर आपको 50 कस्टमर ऐसे सर्व करना है जिनका प्रेफरेंस 500 रुपए के नोट है, एंड यू हैव टू सर्विस अनदर 50 कस्टमर्स जिनका प्रेफरेंस 100 रुपी नोट है। तो नाउ लेट्स ट्राई एंड टारगेट दिस फर्स्ट सेट 1 बोल देता हूं मैं इसको। 50 कस्टमर्स विथ अ प्रेफरेंस ऑफ 500 रुपी नोट्स। What does this effectively mean? It means C has to be greater than A plus B. तो वो तो हम सॉल्व कर चुके हैं ना। अब अगर ये सॉल्व कर चुके हैं और मुझे कम से कम नोट्स चाहिए तो क्लियरली दिख रहा है सबसे छोटा वाला जो सॉल्यूशन जिसमें C का कोफिशिएंट सबसे बड़ा रख पाए, A और B छोटे छोटे आ जाए, तो हमारा टोटल नोट्स का काउंट कम होगा बिकॉज C इज अ लार्जर कोफिशिएंट, सो विल वांट टू हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स देयर जिससे टोटल नोट्स कम लगे। अगेन स्पेशल इक्वेशंस का बेसिक फंडामेंटल। तो 10 नोट्स में काम हो जाएगा। तो कैन आई से पर कस्टमर मैं 500 के 10 नोट बांटते जाऊं हर कस्टमर को, 5000 होते जाएंगे उसके। और 10 इज अ मिनिमम नंबर। अगर आप 9 और 2 11 और 1 इस पे जाओगे तो 12 नोट्स लगेंगे। 9 और 1 10 और 3 13 नोट्स। इस केस में जाओगे तो 11 और 4 15 नोट्स। तो सबसे कम नोट्स तो 0 0 10 वाले में लग रहे हैं जब C सबसे बड़ा कोफिशिएंट वाला नंबर पे हमने मैक्सिमम एलोकेशन करा हुआ है। तो विद दिस केस आई हैव number of 500 rupee notes का count which are required, number of 500 rupee notes का count is what 10। 50 कस्टमर, हर एक कस्टमर को 10 नोट दे रहे हो तो काउंट, टोटल काउंट नोट्स का कितना आ जाएगा? 50 इंटू 10 कितना आ गया? 500 सच नोट्स। 500 नोट हो गए एक तो आंसर 500 से तो बड़ा आ रहा है, विच इज क्लियरली विजिबल की ऑप्शंस में सारे 500 से बड़े। तो हमने सेट 1 को सर्विस कर दिया। अब सेट 2 वाले लोग कौन है भाई? सेट 2 वाले ऐसे 50 कस्टमर्स हैं जिनका 100 रुपए का डिनोमिनेशन प्रेफरेंस है। तो देयर आर 50 कस्टमर्स नाउ जिनका प्रेफरेंस जो है वो 100 रुपी नोट्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? A की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन B प्लस C। जो 100 रुपए के नोट निकलेंगे वो 200 और 500 के सम टोटल से बड़े होने चाहिए। इसमें कितने 500 रुपए के नोट्स लगेंगे सच दैट टोटल
इज लेस, टोटल इज लीस्ट। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम ए की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं और टोटल नोट्स कम से कम रखना चाहते हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि टोटल नोट सबसे कम का सिनेरियो हम बिल्ड कर चुके हैं, अब धीरे धीरे नोट्स हर केस में बढ़ते जाएंगे। तो कहना है इसे 8 वाले के और केसेस बचे थे, हमने स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन में और निकाल लिए थे, तो मैं वो केसेस निकालते जाता हूं जिसमें पहला ऐसा सिनेरियो बिल्ड होगा जहां पर ए इज ग्रेटर देन बी प्लस सी आ गया, वो मुझे टोटल नोट्स मिनिमम करके दे देगा। तो आई रिक्रिएट दिस पार्ट, मैं इस वाले सॉल्यूशन को फिर से ले लेता हूं कि जहां पर हमने a प्लस 2b प्लस 5c को 50 रखना है, c की वैल्यू मैंने 8 ले ली है, और अगर c की वैल्यू 8 ले ली है तो 8 5 40 हो चुका है। तो a प्लस 2b का टोटल मुझे कितना करना है, a प्लस 2b का टोटल करना है 10, जिसमें पहला सॉल्यूशन मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं 05 वाला। अब मुझे पता है कि a की वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, किस कोफिशिएंट से, 2 के, तो 0 2 4 6 8 ऐसा चलता रहेगा। इसकी वैल्यू कम होती जाएंगी, 5 4 3 2 1, और अगला नेक्स्ट 10 और 0 भी एक केस बन जाएगा। सो दीज आर ऑल द पॉसिबल सिचुएशंस व्हेन आई हैव टेकन सी एज इट। रिमेंबर यहाँ पे 13 नोट्स, यहाँ पे 8 और 4 12 और 2 14 नोट्स, 8 और 3 11 और 15 नोट्स, नोट्स बढ़ते जा रहे हैं। मुझे कम से कम टोटल नोट्स चाहिए, सबसे कम नोट्स 10 नोट्स का केस हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आ रही है, 100 रुपए के नोट्स का प्रेफरेंस नहीं जस्टिफाई हो पा रहा। तो अब 100 रुपी नोट्स का प्रेफरेंस का मतलब क्या है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू चेक करो, यहां पर 10 है और बी प्लस सी 8 है, तो ये एक एक्सेप्टेबल सिनेरियो हो गया। यहां पर हो रहा है क्या, 8 8 1 8 में हो रहा है, नहीं 8 और 1 का सम 9 है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी प्लस सी आर नॉट वैलिड इन दीज केसेस, दिस इज द केस, एंड आई नो फॉर श्योर 100% कि इसमें ए प्लस बी प्लस सी का सम टोटल मिनिमम आना है, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते जा रहे हैं जब हम केसेस बना रहे हैं। तो नाउ 500 रुपए के कितने नोट्स लगेंगे, हमें ये पूछा है। तो सेट 2 के लिए नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स अगर मुझे लिखना हुआ, तो नंबर ऑफ 500 रुपी नोट्स इज 8 दिस केस। तो 50 कस्टमर जिनको हर कस्टमर को 8-8 नोट देने पड़ेंगे, 58 जा कितने नोट जाएंगे, यहां से 400, यहां से 400, यहां से 500, 500 प्लस 400 900 शुड बी माय आंसर, चॉइस डी। अगेन अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, एग्जाम की सिचुएशन में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, and therefore we were right in our analysis using the FATE framework. It is not always right, remember this question, एक हाथ सेट में गड़बड़ी हो सकती है, but that is the best framework that you can have to decide कि ये सेट पिक करे ना करे। एक हाथ क्वेश्चन जो शायद पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बट डेफिनेटली डूएबल। बचे हुए questions I'll rate them as tough. You can share your opinion in the comment section. You can also share whether you are able to understand this set or not. Also make sure that you revise special equations. एक क्विक रिविजन तो यहाँ मिल गया है, बट थोड़ा और डिटेल में कर लें बिकॉज क्यूए के परस्पेक्टिव से भी वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई टेक ए लीव।